नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। कल अतीक डर रहा है, आज अतीक रो रहा है। अतीक के बेटे असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में अब ढेर कर दिया है। बेटे की मौत के बाद अतीक ने कहा कि सब उसकी वजह से हुआ है। मतलब यह है कि माफिया यूपी सरकार और पुलिस की ताकत के आगे अब असहाय महसूस कर रहा है। लेकिन सियासत भी अजीब है। अपराधियों के एनकाउंटर में भी मजहब को तलाशने की कोशिश हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बीजेपी धर्म देखकर एनकाउंटर करती है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। जब माफियागिरी खत्म की जा रही है, माफियागिरी खल्लास की जा रही है, तो इसमें भाईगिरी कहां से आ गई, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड को शायद इस बात का अंदाजा था कि योगी ने जो कहा था वो जल्दी होने वाला है। उसका परिवार मिट्टी में मिलने वाला है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे भी। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटी जाए? देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो राय है। देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? वो तारीख थी 24 फरवरी। उमेश पाल पर गोलियां चलाता सीसीटीवी में कैद हुआ था अतीक का बेटा असद। और एक दुकान में उमेश पाल का इंतजार करता दिखा था अतीक का शूटर गुलाम मोहम्मद। वारदात के बाद से दोनों फरार थे। अब झांसी के पास यूपी पुलिस ने अतीक और गुलाम दोनों को ढेर कर दिया। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो दो अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद। जिस वक्त झांसी में असद और गुलाम का एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त यूपी पुलिस ने अतीक को प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जिस वक्त असद के एनकाउंटर की खबर आई, उस वक्त भी अतीक कोर्ट रूम में मौजूद था। आज तक ने असद के एनकाउंटर की खबर सबसे पहले दिखाई। वो खबर अतीक तक भी पहुंची और उसके आंसू निकल आए। तब शायद उसे यूपी के मुख्यमंत्री की वो चेतावनी याद आ गई होगी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। बेटे के ढेर होने के गम में डूबा अतीक कोर्टरूम से बाहर निकला तो वकीलों का गुस्सा सामने आया। उस पर बॉटल फेंके गए और गालियां दी गई। जिस तरीके से ये एनकाउंटर हो गया है, अब यहाँ पर प्रयागराज में, चूंकि हम लोग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, तो एक उत्साह वकीलों में दिख रहा है। क्योंकि आज जिस वक्त उसे लाया जा रहा था, उस वक्त गाली गलौज हंगामा निकलते वक्त जब उसे पता चल गया था कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया है, उसके बाद उसे जब ले जाया जा रहा था, तब उसके ऊपर जूते भी चले हैं। असद और गुलाम के एनकाउंटर की खबर फैली तो सियासत भी तेज हुई। सूबे की बीजेपी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए। इन दोनों हत्यारों को, चाहे उसमें असद हो चाहे गुलाम नाम का हो, और इनके इनकाउंटर से प्रयागराज प्रदेश और सभी लोगों में बहुत खुशी है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह मुठभेड़ में मारे गए। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे, तो फिर बंद कर दो अदालतों को।
समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी एनकाउंटर को झूठा बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते। आज के वह हालिया एनकाउंटर्स की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजाक उड़ाती थी। आज उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाते थे। ये उस समय भी घूमते थे, आप तो टिकट देते थे। कहीं जस्टिस और न्याय दिलवाने का कोई काम कर सकता है तो भाजपा की सरकार कर सकती है। कौन था एलआईयू में जिसने गलती करी? कौन था कप्तान में जिसने गलती करी? कौन था सत्ता के संरक्षण में जो करोड़ों का लेन देन हुआ? इन सब को छिपाने के लिए इस फेक एनकाउंटर को अंजाम दिया। असद के एनकाउंटर पर मायावती ने जांच की मांग की और टीएमसी ने भी सवाल खड़े कर दिए। मार दो, काट दो, जला दो, ये कर देंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे। दिस काइंड ऑफ हेट्रेड, दिस काइंड ऑफ वेनम, दिस काइंड ऑफ जिसकी लाठी उसकी भैंस, दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर दैट अल्टीमेटली लैंड्स अप इन दिस काइंड ऑफ जंगल लॉ। व्हाई डू वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? असद और गुलाम के खात्मे के बाद उमेश पाल का परिवार सुकून महसूस कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी। उमेश पाल हत्याकांड असद के खिलाफ पहला मामला था, ढेर हो गया। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले हैं। अब उसके मामले में इंसाफ और हिसाब की बारी है। आज तक ब्यूरो।